बिल्ले जी देखें, कितने सुंदर हार की फोटो है इस पेपर में। हाँ, सुंदर तो बहुत ही लग रहा है, परंतु रानी तुम्हें तो पता है ना, मेरे हाथ अभी तंग चल रहे हैं। इस महीने तो भूल ही जाओ, और अगले महीने तो मुझे इस घर का किराया भी देना है। इसीलिए 5-6 महीनों के बाद में पैसे जमा करके तुम्हें ये हार दिला दूंगा। बस करें बिल्ले जी, इस तरह तो आप मुझसे कितनी बार कह चुके हो, परंतु आज तक मुझे आपने एक भी सोने का हार नहीं दिलाया। रानी बिल्ली तो नाराज हो जाती है। अरे, मेरी रानी बिल्ली तो नाराज हो गई। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी रानी को नाराज ना करता और इसे बढ़िया सा सोने का हार दिला देता। मैं अपने भैया से कह दूंगी, भाभी की जली कटी बातें सुन लूंगी, परंतु भैया मुझे सोने का हार दिलवा ही देंगे। ओ रानी, पागल तो नहीं हो गई? भला क्यों सुनोगी तुम अपनी भाभी की जली कटी बातें? तुम्हारा पति अभी जिंदा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर कालू बिल्ला घर से बाहर चला जाता है। दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, जेब में एक ढेला नहीं और चले मुझे सोने का हार दिलाने। रानी बिल्ली की ख्वाहिशों से कालू बिल्ला तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मेरी रानी ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक सोने का हार मांगा है। मैं उसे वो भी नहीं दिला सकता। कितना बुरा पति हूँ मैं। तभी गेंडा सेठ आ जाता है और पक्षियों को जमा कर लेता है। सुनो सुनो सभी जानवरों, मेरी बात गौर से सुनो। खैर से मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। अगले हफ्ते ही मेरी बेटी की शादी है और मैं तुम सभी जानवरों को न्योता देता हूँ। सभी को मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। अरे वाह वाह गेंडा सेठ, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी की शादी होने वाली है। अरे वाह वाह, चलो जंगल में किसी की तो शादी आई, बड़ा ही मजा आएगा। वैसे गेंडा सेठ, अपनी बेटी को दहेज में तुम क्या क्या दे रहे हो? बकरी मौसी, ऐसे ही मेरा नाम गेंडा सेठ नहीं, ट्रक भरकर दहेज दे रहा हूँ अपनी बेटी को। गेंडा सेठ सभी जानवरों को शादी का न्योता दे रहा था, पर ये सब सुनकर कालू बिल्ले के मन में तो बहुत बढ़िया उपाय आ जाता है। हाँ मेरी रानी, मैं तुम्हें सोने का एक हार नहीं बल्कि ढेर सारे हार दूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब तो सभी जानवर शादी में जाने की तैयारियां करने लग जाते हैं। चीकू बेटा, शानी बेटा, आप दोनों की गेंडी दीदी की शादी हो रही है। मेरी बात सुनो, शादी में आप दोनों को बिल्कुल शरारतें नहीं करनी, मेरे साथ ही रहना है। मम्मा, मैं तो गेंडी दीदी को सुंदर सा गुलाब का फूल दूंगा। मम्मा, मैं तो ये सोच रही हूँ, हमारी गेंडी दीदी दुल्हन बनकर कितनी ज्यादा अच्छी लगेंगी। हाँ ये तो है, पर आप दोनों बातें बंद करो, चलो दोनों स्कूल जाओ। चीकू और शानी बिल्ला दोनों फिर स्कूल चले जाते हैं। गेंडा सेठ तो बहुत अच्छे हैं, वे शादी भी बहुत धूमधाम से करेंगे। मुझे उनकी बेटी को तोहफा भी बढ़िया ही देना होगा। हाँ, एक काम करूंगी, मेरे पास जो सोने की अंगूठी पड़ी है वही दे दूंगी। कुछ दिन फिर ऐसे ही गुजर जाते हैं। आज शादी थी। शादी की खुशी में बकरी मौसी अपने सोने के गहने निकाल लेती है। नन्ही गेंडी की शादी में ढेर सारे गहने पहन कर जाऊंगी, सभी जानवर मुझे देखते ही रह जाएंगे। उधर रानी बिल्ली भी शादी में जाने के लिए तैयार होने जा रही थी। जंगल की सभी महिलाएं सोने के मोटे मोटे हार पहनेंगी और एक मैं हूँ, मेरे पास तो पतली सी सोने की चैन भी नहीं। रानी बिल्ली उदास होकर अपने नकली सोने के गहने निकालकर पहन लेती है। ये बिल्ले जी कहाँ रह गए? शादी में सभी के पति साथ आएंगे और यहाँ मेरा पति न जाने कहाँ है। उधर शादी का मंडप सज चुका था। सारे के सारे जानवर भी शादी में आ चुके थे। अरे वाह, गेंडा सेठ ने तो काफी खर्चा कर दिया अपनी बेटी की शादी में। शादी की सारी डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी हुई थी। नन्ही गेंडी भी दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, आज तो चांद का टुकड़ा लग रही है। देखो देखो, तुम्हारी शादी में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी में सभी महिलाओं ने सोने के गहने पहने हुए थे। तभी अचानक कालू बिल्ला मुंह पर कपड़ा बांधे बड़ा सा चाकू लेकर शादी में आ जाता है। तुम सबको मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा, मेरे चाकू से कोई नहीं बचेगा। अरे कौन हो तुम? और ये चाकू नीचे रखो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी कालू बिल्ला उछलता है और गेंडा सेठ की बेटी पर चाकू रख देता है। अगर जरा सी भी किसी ने चूचा की तो इसे यही मार डालूंगा। चलो चलो सभी जल्दी जल्दी अपने गहने निकाल कर सामने लाकर रखो। बाबा बाबा बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है।
बेटा ढड़ने वाली कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने गहने उतारकर सामने रख रहे थे। हाय रे, वैसे ही मेरे पास एक ही नकली हार है और वो भी इस चोर को देना पड़ेगा। रानी बिल्ली को उस चोर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं नहीं दूंगी, अगर इस चोर को मैंने मजा न चखाया तो मेरा नाम भी रानी नहीं। भीड़ के अंदर छुपके रानी बिल्ली वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद वे बड़ा सा डंडा लेकर आ जाती है और उस डंडे से उस चोर को खूब मारती है। अरे वाह, शाबाश शाबाश रानी बिल्ली, आज तो इस चोर को नहीं छोड़ूंगा, इसका कीमा बनाकर रख दूंगा। रानी बिल्ली डंडे से कालू बिल्ली को मारी ही जा रही थी, तभी कालू बिल्ली के चेहरे से वे कपड़ा हट जाता है। अरे छोड़ दो, क्यों मार रही हो? मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। बिल्ली जी आप चोर कैसे बन गए? रानी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। तुमने मुझसे सोने की हार की फरमाइश की थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। बस आज मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर चोरी करने आया था। अरे तो कालू बिल्ली, जाओ जाकर मेहनत करो और पैसे कमाओ। हमारे गहने चुराकर अपनी पत्नी को देना चाहते हो? मुझे माफ कर दो बकरी मौसी जी, मुझे माफ कर दो। मैं बस रानी को सरप्राइज देना चाहता था। रानी मुझसे नाराज थी और मैं रानी बिल्ली को कभी नाराज नहीं देख सकता। परंतु कालू बिल्ली, तुम कामयाब ना हो पाए। तुम जिसके लिए चोरी कर रहे थे उसी ने तुम्हें सबक सिखा दिया। कालू बिल्ली को बहुत मार पड़ी थी, उसे उसकी चोरी की सजा मिल गई थी, इसीलिए सभी जानवर कालू बिल्ली को माफ कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको मानो बिल्ली की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे ये चिंटू कहाँ रह गया? अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया। चलो घर से बाहर जाकर देखती हूँ, क्या पता किसी के साथ खेल रहा हो। जैसे ही रानी बिल्ली घर से बाहर आती है तो वे क्या देखती है? मंगू भेड़िए के मुंह में तो उसका बेटा चिंटू था। मामा मुझे बचाओ, ये भेड़िया मुझे खा जाएगा। हाय रे, मेरा बेटा चिंटू। भेड़िए छोड़ दे मेरे बेटे को छोड़ दे। मंगू भेड़िया मुंह में चिंटू को दबाए वहाँ से भाग जाता है। रानी बिल्ली भी उसके पीछे पीछे भागती है, परंतु मंगू भेड़िए की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, जिस कारण वे नजरों से उछल हो जाता है। मेरा चिंटू। दोस्तों, मंगू भेड़िया मेरे बेटे को पकड़ कर ले गया। अब मैं कैसे बचाऊंगी उसे? बिल्ली जी को मैं क्या जवाब दूंगी? रोती धोती रानी बिल्ली कालू बिल्ली के पास चली जाती है। अरे वाह रानी, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि काश रानी यहाँ पर आए और मुझे भोजन देकर जाए। लाओ जल्दी से भोजन दो, बहुत ज्यादा भूख लगी है। बिल्ली जी, मैं आपको भोजन देने नहीं आई, बल्कि बहुत बुरी खबर है। हमारे बेटे को भेड़िया ले गया। वो मंगू भेड़िया हमारे चिंटू को पकड़ कर ले गया। क्या? चिंटू को भेड़िया ले गया? हाय रे रानी, तुमने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा। आखिर कैसे मंगू भेड़िया हमारे बेटे को ले गया? देखें बिल्ली जी, ये समय लड़ने का नहीं है। आप कुछ करो, मंगू भेड़िए के पास जाओ और हमारे बेटे को लेकर आओ। हाँ, मैं जाता हूँ मंगू भेड़िए के पास। कालू बिल्ला भागा जंगल में इधर उधर ढूंढता हुआ मंगू भेड़िए के पास चला जाता है। आओ कालू बिल्ले, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मुझे पता था तुम अपने बेटे के लिए मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ ही जाओगे। बाबा मुझे बचा लो, ये भेड़िया मुझे खा जाएगा। चिंटू मेरा बेटा, मंगू भेड़िए छोड़ दो, मेरा इकलौता बेटा है, इसे कुछ मत करना। अरे तुम परेशान ना हो, मैं इसे नहीं खाता, पर हाँ तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? मैं सब मानूंगा, आप जो कहोगे मैं वे सब करूंगा, बस मेरे चिंटू को छोड़ दो। पहले मैंने सोचा था तुम्हारे बेटे को खा जाऊंगा, परंतु तुम्हारा बेटा तो बहुत ही कमजोर है, इसे खाकर मेरा पेट नहीं भरने वाला। हाँ, अगर तुम्हें अपना बेटा वापस चाहिए तो मैं दे दूंगा, परंतु बदले में मुझे 5 नन्हे बच्चे लाकर दो। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं कर सकता मैं किसी नन्हे बच्चे की जान कैसे ले सकता हूँ? ठीक है फिर तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे चिंटू को मैं चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। नहीं,
चिंटू को कुछ मत करना, मैं करूँगा, मैं सब करूँगा। तुम्हारे लिए 5 क्या 6 बच्चों को लेकर आऊँगा, परंतु मेरे बेटे को कुछ मत करना। परेशान कालू बिल्ला वहाँ से चला जाता है और अब जंगल में वे नन्हे बिल्लों की तलाश में लग जाता है। कुछ ही देर में उसे बकरी की एक छोटी सी बेटी नजर आती है। मुझे माफ करना बकरी मौसी, परंतु मैं अपने चिंटू को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कालू बिल्ला देखता है कि बकरी मौसी वहाँ पर नहीं होती। वे इसी बात का फायदा उठाकर बकरी की बेटी को पकड़ लेता है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर बकरी मौसी भागी भागी वहाँ पर आ जाती है। अरे दुष्बिल्ले, तू मेरी बेटी को पकड़ेगा? आखिर क्या इरादा है तेरा? अरे अरे सुनो सुनो सभी जानवरों, इधर आओ इधर आओ, देखो आकर ये कालू बिल्ला मेरी बेटी का अपहरण कर रहा है। बकरी मौसी की आवाज सुनकर सारे जानवर वहाँ पर आ जाते हैं और आज तो सभी जानवर मिलकर कालू बिल्ले की ठीक ठाक पिटाई लगाते हैं। हाय रे, मैं क्या करूं, कैसे पकड़ूं बच्चों को? पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं चिंटू की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। कालू बिल्ला दोबारा से जंगल में बच्चे ढूंढने लग जाता है। तभी उसे खरगोश का बच्चा नजर आता है। मिल गया, अब तो इस खरगोश के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, इसे तो पकड़ कर ही रहूंगा। कालू बिल्ला पीछे से एक बोरा लेकर आता है और उस बोरे के अंदर खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है। पर इस बार भी दूर से खरगोश देख लेता है और वे भी जोर जोर से आवाजें लगाकर सभी जानवरों को बुलाता है। मैं तो कहती हूँ जानवरों, इस कालू बिल्ले को मार डालो। पहले मेरी बेटी को पकड़ रहा था और अब खरगोश के बेटे को। सारे जानवर फिर से गुस्से में कालू बिल्ले की ठीक ठाक पिटाई लगाते हैं। अरे अरे रुक जाओ, आखिर कालू बिल्ले से पूछ तो लो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ भाई बताओ कालू बिल्ले, तुम हमारे बच्चों को क्यों पकड़ रहे हो? कालू बिल्ला फिर सारी बातें सभी जानवरों को बताता है। अब तुम ही बताओ, मैं अपने चिंटू को बचाने के लिए और क्या करूं? कालू बिल्ले, तुम जो कर रहे थे बहुत गलत कर रहे थे, पर तुम चिंता न करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस मंगू भेड़िए की तो खैर नहीं, उसकी तो बैंड बजा कर रख देंगे। मानो बिल्ली सभी जानवरों को अपना बढ़िया सा उपाय बताती है। जाओ कालू बिल्ले, इस जानवर को ले जाओ और अपने बेटे को बचा लो। कालू बिल्ला इस नन्हे से बच्चे को उठाकर मंगू भेड़िए के पास ले जाता है। देखो देखो मंगू भेड़िए, मैं एक बच्चा ले आया, तुम इसे खा लो। मैं आहिस्ता आहिस्ता 4 बच्चे और ले आऊंगा। अरे वाह, इससे तो मेरा पेट भर जाएगा। पर ये क्या, ये मरा हुआ क्यों है? मैं मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाता। अरे ये मरा हुआ नहीं है, मैंने इसे बेहोश कर दिया था। मैंने इसे इसलिए बेहोश किया ताकि ये ज्यादा आवाजें ना करे और मैं आराम से इसे यहाँ पर लेकर आ जाऊं। ये बात सुनकर मंगू भेड़िया बड़े मजे से उस नन्हे बच्चे को निगलने लगता है। तुम्हारा खेल खत्म, तुम्हारा खेल खत्म। मंगू भेड़िए, तुमने अभी जिस बच्चे को मजे से खाया है उसके पेट में बम था। वे बम मैंने रखा था और अब वे बम तुम्हारे पेट के अंदर है। क्या? अरे ये क्या बोल रहे हो, मेरे पेट में बम है। कालू बिल्ला तो अपने बेटे चिंटू को लेकर वहाँ से भाग जाता है और तभी मानो बिल्ली बम का बटन दबा देती है। बम फटता है और भेड़िए के तो चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं। मंगू भेड़िया तो बुरी तरह से मर जाता है और इस तरह चिंटू की जान बच जाती है। मेरा बेटा चिंटू, शुक्र है मानो बिल्ली के उपाय की वजह से मेरा चिंटू बच गया। हाँ, अच्छा हुआ कालू बिल्ली, हमें जंगल से ही एक मुर्दार बच्चा मिल गया था, वरना हम बम किसके पेट में डालते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मानो बिल्ली। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो शायद आज मैं अपने चिंटू को खो देता। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मानो बिल्ली की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रानी बहन, आज तुम्हारे लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए पहलवान बिल्ले का रिश्ता ढूंढा है। वे ज्यादा अमीर तो नहीं, पर हाँ वे पहलवान है। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो वे उसकी हड्डियां तोड़ देगा। भैया, कहीं ऐसा ना हो
आपके पहलवान बिल्ले से कभी मेरी लड़ाई हो तो वो मुझे ही तोड़ कर रख दे। अरे अरे, ऐसे कैसे मेरी बहन को तोड़ेगा? मैं अभी जिंदा हूँ। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, रिश्ते वाले आते ही होंगे। कुछ देर में रिश्ते वाले आ जाते हैं। पहलवान बिल्ला बहुत मोटा तगड़ा था, परंतु वे गरीब था। ये भैया को क्या हो गया? भैया मेरी शादी इस गरीब बिल्ले से करवाएंगे। मैं तो इतनी सुंदर, मेरे रेशमी घने बाल, मैं तो किसी अमीर बिल्ले से शादी करूंगी। इससे तो मैं नहीं कर सकती। रानी बिल्ली को सोचे समझे बिना उन रिश्ते वालों के पास चली जाती है। भैया मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप अपने ये रिश्ते वाले वापस भेज दो। मैं इस गरीब बिल्ले से शादी कभी नहीं करूंगी। इतना कहकर रानी बिल्ली अपने घर से बाहर चली जाती है और वे रानी बिल्ली तो गुस्से में अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। अरे भाई, अगर रिश्ता करना ही नहीं था तो यहाँ बुलाकर मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी? वहीं दूसरे जंगल में रानी बिल्ली सोने के नकली हार पहनकर बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। जैसे बकरी मौसी ने अमीर बकरे से शादी करके अपनी जिंदगी बना ली। काश मुझे भी कोई ऐसी अमीर बिल्ली मिल जाए जिससे शादी करके मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। कालू बिल्ला परेशान घूम रहा था, तभी उसकी नजर रानी बिल्ली पर पड़ती है। वे तो देखता ही रह जाता है। हाय रे, कितनी सुंदर बिल्ली है, और इसने तो गले के अंदर सोने के हार भी पहने हैं। कालू बिल्ले, तुझे तो तेरी सपनों की रानी मिल गई। कालू बिल्ला भागा भागा उस बिल्ली के पास जाने लगता है, तभी वे रुक जाता है। अरे रुक जा, ये क्या कर रहा है? ये अमीर बिल्ली है और अमीर बिल्लियां तो हमेशा अमीर पति ही ढूंढती हैं। मैं अगर इस तरह इसके पास जाऊंगा तो मुझे गरीब देखकर ये मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। बस फिर कालू बिल्ले ने चोरी किए हुए पैसों से अपने ही जंगल में एक घर किराए पर ले लिया था। घर तो मिल गया, पर मैं अभी ज्यादा अमीर नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, एक छोटी सी कार किराए पर ले लेता हूँ। शादी के बाद तो वैसे ही मैं अमीर हो जाऊंगा। बस फिर क्या था, कालू बिल्ला एक कार किराए पर ले आता है और वे कार में बैठकर पूरे जंगल में घूम रहा था। अरे वाह, कितना हैंडसम बिल्ला है और कार पर भी जा रहा है। मुझे ऐसे ही अमीर बिल्ले से शादी करनी थी। लगता है यही मेरा होने वाला पति है। रानी बिल्ली फिर कालू बिल्ले के पास चली जाती है और उसके पास आकर वे बातें करने लग जाती है। देखते ही देखते दोनों की आपस में दोस्ती बढ़ जाती है। आ जाओ रानी बिल्ली, मैं तुम्हें अपनी कार में बिठाकर पूरा जंगल घुमाता हूँ। कालू बिल्ला रानी बिल्ली को अपनी कार में बिठाकर पूरा जंगल घुमा रहा था। अरे सुनो जी, उस कालू बिल्ली को तो देखें, उसके पास भी गाड़ी कहाँ से आ गई? और वे सुंदर सी बिल्ली कौन है जो उसके साथ बैठी हुई है? हाँ, मैं समझ गया, जरूर इस चालाक कालू बिल्ले ने इस अमीर बिल्ली को फंसा लिया होगा और ये कार भी इसी बिल्ली की होगी। मानो बिल्ली, तुम कहो तो मैं इस कालू बिल्ले की सारी असलियत जाकर इस बिल्ली को बता दूं ताकि इसका सारा भांडा फूट जाए। नहीं नहीं बकरी मौसी, अगर हमने कालू बिल्ले का भांडा फोड़ दिया तो कालू बिल्ला आकर हमारे सर पर नारियल फोड़ेगा। दोनों बिल्लों की दोस्ती को कुछ समय गुजर जाता है। कालू बिल्ला तो हर वक्त रानी बिल्ली के ख्यालों में घूमता रहता था। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे सुंदर के साथ साथ इतनी अमीर बिल्ली मिली। अरे वाह, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। इतना सारा पैसा। वहीं रानी बिल्ली भी सपने देख रही थी। हाय रे, इतने सारे सोने के गहने, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। तभी रानी बिल्ली की आँख खुल जाती है। अरे अरे, ये तो सपना था, परंतु होगा, मेरा ये सपना जरूर सच होगा। अगले दिन कालू बिल्ला रानी बिल्ली से शादी की बात करता है। रानी जी, आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। मैं अकेला रहता हूँ घर में, मुझे अपना ख्याल रखने वाली एक पत्नी चाहिए। क्या आप मुझसे शादी करोगी? बिल्ले जी, अगर आप यही चाहते हो तो ठीक है, मैं राजी हूँ। रानी का जवाब सुनकर कालू बिल्ला तो खुशी में पागल हो जाता है। दूसरे दिन सुबह ही सुबह सारे जानवरों के सामने दोनों बिल्ले एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लो जी, हो गई शादी। मजा तो तब आएगा जब रानी बिल्ली कालू बिल्ले को डंडों से मारेगी। शादी के बाद तो कालू बिल्ला रोजाना अपनी पत्नी को कार में घुमाता था।
परंतु एक दिन गेंडा सेठ कालू बिल्ले के घर में आ जाता है। कालू बिल्ले निकलो, मेरे घर से बाहर निकलो। तुमने 1 महीने के लिए मुझसे ये घर किराए पर लिया था। चलो निकलो मेरे घर से बाहर। 1 महीने की जगह 2 महीने हो गए। 1 महीने का किराया मुझे और दो। गेंडा सेठ तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। अरे बिल्ले जी, ये कौन है? अरे बाप रे, ये गेंडा सेठ यहाँ पर कहाँ से आ गया? कहीं मेरी सच्चाई रानी के सामने ना आ जाए। कालू बिल्ला फौरन गेंडा सेठ को घर से बाहर लेकर आता है और उसकी मिन्नतें करता है। गेंडा सेठ माफ कर दो। 1 महीने का समय और दे दो, मैं सारे पैसे चुका दूंगा आपके। क्या तुम्हें 1 महीना और चाहिए? बस कालू बिल्ले, तुम्हारे झूठ से मैं बहुत परेशान आ गया हूँ। मुझे मेरे पैसे वापस करो, वरना मेरे घर से बाहर निकलो। ये सारी आवाजें रानी बिल्ली भी सुन रही थी। बिल्ले जी, ये क्या कह रहे हैं? क्या ये घर किराए का है? वो रानी बिल्ली, मैं आपको बताने ही वाला था। आपने तो मुझसे कहा था ये घर हमारा है। हाय रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे धोखा दिया आपने। नहीं रानी बिल्ली, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, बस मैंने इसीलिए ये सब किया। मुझे ये बताओ, जब आपके पास घर नहीं तो ये गाड़ी कहाँ से आई? कहीं ये गाड़ी भी तो आपने किराए पर नहीं ली? अरे भाभी जी, ये गाड़ी भी मेरी है। घर गाड़ी दोनों ही इसने मुझसे किराए पर ली है। ये बात सुनकर रानी बिल्ली को बहुत बड़ा धचका लगता है। अब मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगी। धोखा दिया, धोखेबाज हो आप। कालू बिल्ले को छोड़कर रानी बिल्ली जा ही रही थी, तभी अचानक जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। रानी बिल्ली ने जो सोने के हार पहने हुए थे वे बारिश के पानी में भीग जाते हैं और उनका सारा रंग उतर जाता है। हाय रे, बारिश के पानी से ये नकली सोने के हार का रंग उतर गया। बाप रे, कहीं मेरा भांडा न फूट जाए। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? तुमने तो कहा था ना तुम्हारे हार सोने के हैं। तो इसका मतलब तुमने भी मुझे धोखा दिया। हाँ बिल्ले जी, मैं भी आपकी तरह किसी अमीर से शादी करना चाहती थी, तभी मैंने ये सब कुछ किया। अरे बाप रे, हम दोनों ने ही एक दूसरे को धोखा दिया। रानी बिल्ली, क्या तुम मुझे अभी भी छोड़कर जाओगी? रानी बिल्ली कालू बिल्ले को छोड़कर नहीं जाती, बल्कि अब दोनों ही बिल्ले एक छोटे से घर में आकर अपना जीवन सुखी सुखी गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और मानो बिल्ली की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।